अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 28 जून रोज एतवार। बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है, स्पेशली कैदी नंबर 804 को लेकर कि इस वक्त पसे पर्दा क्या चल रहा है, क्या इमरान खान को रिलीफ देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, क्या मामलात हैं, और फिर वो किरदार, वो ताकतवर लोग जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, उनके हवाले से क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जियो को क्यों बंद किया गया है और टैंक एक दफा फिर से सड़कों पर निकल आए हैं, ये क्या मामला है, इस पर इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जो चीज चल रही है वो है एस्टैब्लिशमेंट के डाकिए मुनीर फारूक का वो इकबाले जुर्म इतराफी बयान, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अभी 1 साल गुजरा था, हमें एस्टैब्लिशमेंट ने यानी जनरल बाजवा की टीम ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान की हुकूमत को रगड़ दें, रगड़ा लगाएं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम पर कीचड़ नहीं गिरना चाहिए, बस आप रगड़ा लगा के रखें। वो ख्वाजा आसफ ने कहा था ना कि जब बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी तो बाजवा ने हमें कहना शुरू कर दिया था पहले आप पंजाब के अंदर हुकूमत ले लें, फिर हम खान को फारिग कर देंगे, वफाक के अंदर आप आ जाए। तो लिहाजा खान की हुकूमत बनते ही ऑपरेशन रजीम चेंज शुरू हो गया था। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट के डाकिए हैं, ये जो टाउट हैं, ये जो कमी कमीन हैं, जो आज बाजवा को नंगा कर रहे हैं, कल को किसी और को भी करेंगे। ये तो मौका परस्त लोग हैं, ये तो बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं, ये तो जर्नैलों को बाप बनाने वाले लोग हैं। यानी किसी को भी सर पे उठा लो, जब उसका इख्तिदार चला जाए उसके बाद इंकशाफात करना शुरू कर दो। लेकिन इससे कम से कम इमरान खान सुरखरू जरूर हुए हैं कि ये जो महंगाई का उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता था, कोविड के दिनों में जो गिरेबान पकड़े जाते थे, तो ये पता चल गया कि उसके पीछे कौन था। फिर जनाब आजाद कश्मीर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई कि जब आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती है, यानी कम से कम कश्मीर की जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनने से, पाकिस्तानी जज बनने से इनकार कर दिया। काजी फाइज ईसा और हवारियों ने तो बल्ले का निशान ले लिया था ना, पार्टी को आउट कर दिया था। कश्मीर के जजों ने इतनी जुर्रत दिखाई, उन्होंने कहा नहीं भाई हम ये वाला काम नहीं करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फैसला चैलेंज कर दिया कि पीटीआई को कदम ही करा दिया जाए, हमारी जिद है। लेकिन दूसरी तरफ 33 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ उनकी नंबर जाहिर है पूरी लिस्ट है जो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब ने, जो सदर है आज़ाद कश्मीर के, उनकी जानब से जारी की गई है। टिकटें जो हैं वो जारी की हैं और इसमें वो जो महाजरीन की सीटें हैं जिनका अभी रोला पड़ा हुआ है, जिनकी वजह से अभी जाहिर है वो धरना भी हो रहा है रावला कोर्ट के अंदर और चीज़ें पिछले 2 हफ्तों से बड़ी खराब हैं, तो उनको टिकटें जारी नहीं की गई। ये बड़ी समझदारी से काम लिया गया है, उनको टिकटें जारी नहीं की गई, बाकियों को टिकटें जो हैं वो जारी कर दी गई। तो ये खुशखबरी है, ये एक पेशरफ्त है, एटलीस्ट पॉजिटिव पेशरफ्त है कि पीटीआई जो है वो माइनस से प्लस हो रही है और बतौर जमात पिछले कई सालों के बाद पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि चैलेंज हो गया मामला, तो वहां पे क्या मामला होता है वो एक अलग चीज है। बहरहाल दूसरी तरफ तब्दीली, नहीं तब्दीली तो अब हर तरफ है ना। पीपल्स पार्टी बलोच उधर हुकूमत जिस तरह से रोड दो के तस्मों से लटक के गिलगित के अंदर हुकूमत जिस तरह से बनाई, वो सीटें वापस होना शुरू हो गई थी। अब रोला मैंने पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रहा हूं कि सिंध के अंदर वो शर्जील मेमन साहब किसी के फेवरेट हैं, वो उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार, वो कहते हैं मुराद अली शाह को हटाओ और मुझे वज़ीर आला लगाओ। अब इस सिलसिले में जो है वो मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी बिलावल पर बड़ा दबाव है। अब मुराद अली शाह है बिलावल के बंदे, जरदारी के बंदे, शर्जील मेमन है किसी और का बंदा। ये भी तो एक अलग अलमिया है ना, खुदा के बंदे हैं सारे ना, लेकिन यहां पे अपने अपने बंदे हैं जी, वो मेरा बंदा वो तेरा बंदा।
अब शर्जील मेमन अगर वज़ीर आला बन जाते हैं सिंध के, तो इसका मतलब यह है कि जरदारी की गिरफ्त जो है वो सिंध से कमजोर होगी, क्योंकि वज़ीर आला फिर किसी और का होगा, बस पीपल्स पार्टी का नाम ही होगा। जैसे बलोचिस्तान के अंदर सरफराज भुगटी हैं, तो वहां पे इतलात हैं कि पंजाब के अंदर कुछ हो ना हो, सिंध के अंदर ये तब्दीली की हवाएं जो हैं वो बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाएगी। फिर रात को एक दफा फिर से अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर, और उन्होंने दावा किया जी हमने इनका जो जखीरा था मिसाइलों का उस पर हमला किया है, हमने हमला किया है इनकी जो कोस्टल्स जो है एरियाज के अंदर रिडार्स लगे हुए थे उनको निशाना बनाया है। आप देखें अमेरिका शरारतें तो कर रहा है, खुद सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि हम जीते हैं। और फिर ईरान ने भी फौरी तौर पे हमला कर दिया, उन्होंने कुवैत के अंदर हमला कर दिया, बहरीन के अंदर हमला कर दिया, बगदाद की सड़कों पर अमेरिकी टैंक नजर आए, और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आ गया कि तुम उस जगह पे मामलात को लेकर जाना चाहते हो, तुम हमारे हमलों का जवाब देते हो तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ईरान ने कहा जो करना है कर लो, जो सा भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तुमने बनाना है बना लो, लेकिन हम हमलों का जवाब तो देंगे, हम खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इमरान खान की आलिया की दोनों आंखें खराब है, दोनों आंखें, एक पर टांके और दूसरी आंख का इलाज हो रहा है, यानी एक का ऑपरेशन हुआ है, टांके लगे हुए, दूसरे का इलाज हो रहा है, इस तरह की हालत खराब है। और पिछले हफ्ते बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन तक पैगाम लेट पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। बैरिस्टर गोहर ने फोन किया था मरियम रियाज को, उन्होंने कहा मैं सफर कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा, ये हुआ वो हुआ, तो मुलाकात नहीं हो सकी। तो जो खबर आपको देते हैं ना कि मुलाकातों के हवाले से चीजें चल रही हैं, बहनों से भी कहा जाता है कोई एक बहन मुलाकात कर ले, अब वो कहते कि नहीं हमने तीनों से मुलाकात करनी है। तो बहरहाल चीजें हैं, और जाहिर है फिर चीजें अगर तो कुछ सीरियस चीजें हैं वाकई हैं, क्योंकि बहुत सारे आला अफसरान स्टैब्लिशमेंट से लगे हुए हैं खान से मुलाकातें करने में, और उसके अंदर बड़े अहम एक और कमांडर साहब भी ऑन बोर्ड हैं। तो अगर तो चीजें पॉजिटिव सिमत में गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये जुलाई के बाद पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर वो सिर्फ दमादम मस्त कलंदर करने के ही रह जाएंगे। अगर वो भी उन्होंने किया तो, ना किया तो फिर उनकी अपनी मर्जी। फिर जनाब जियो न्यूज को पैमरा का एक नोटिफिकेशन आया कि 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत ही हसास मामला है। सफर इश्क के नाम से 10 मुहर्रम को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर की। अब जाए लोग हैं, नलायक लोग हैं जो टीवी स्क्रीनों में ये काम, एक तो मसला ये है कि ये जो टीवी चैनल है ना, नफा कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, जहां पे 10 लोगों की जरूरत होती है 2 लोग रखते हैं कि तनख्वाह कम देनी पड़े। अब वो जो होता है एक टुकड़ा इधर से उठाया, किसी का उठाया, इधर से उठाया, वो डॉक्यूमेंट्री बना दी। उन्होंने रसूल अल्लाह और हज़रत अली के हवाले से कोई इस तरह की कोई उनकी जिसामत को जाहिर करते हुए कोई इस तरह की चीज शो कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हम तो समझते हैं कि उन जैसा कोई नहीं है, उनकी कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं हो सकती। हिंदुओं के अंदर कल्चर है ना कि वो बुत बनाते हैं, वो कहते हैं हमारे खुदा की परछाई है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई, उन जैसा कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है ना कोई होगा। गलती हो गई, जाहिर जानबूझ के नहीं की होगी, गलती हो गई, तो एहतजाज होना शुरू हो गई, आवाज़ें उठना शुरू हो गई। तो पैमरा ने नोटिस लिया और 15 दिन के लिए जियो को बंद कर दिया गया है, और जियो ने अपनी इस गलती पर माफ़ी भी मांग ली है। लोगों को भी दरगुजर से काम लेना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। जियो ने माफ़ी मांग ली है, एहसास हो गया। मेरे ज़ाती, मैं कोई ज़ाहिर जियो मेरा कोई फेवरेट तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें अगर हो जाएं फिर माफ़ कर देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसी को कुफर के फतवे जो हैं वो नहीं बांटने चाहिए, और ना ही ये टीवी चैनलों को, ना इन सहाफ़ियों को किसी पर गद्दारी की तोहमतें लगानी चाहिए, ना फतवे बांटने चाहिए। जब अपने ऊपर आती है तो फिर माफिया मांगते फिर रहे होते हैं। किसी की किरदार कुशी करनी हो तो ऐसे पगड़ियां उछालते हैं। बहरहाल छोड़ दें, ये एक सेंसिटिव मामला है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।